जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह शब्द एक बार जुबान से निकल जाए तो वो लौट कर नहीं आते। इसी तरह महाभारत में द्रौपदी द्वारा बोला शब्द अंधे का बेटा अंधा महायुद्ध का कारण बन गया। इसी कारण से शब्द मजबूती भी है और कमजोरी भी है, पर फर्क इतना सा है कि हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बार आप सही से सीख जाओ कि आपको कब कहाँ किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है, कब बोलना है कब नहीं, तो आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बातें मना सकते हो और साथ ही साथ आप उन्हें एक नई दिशा दे सकते हो। इसी कारण से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह इंसान जो एक बार जान जाए, समझ जाए कि उसे कब कहाँ कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे भाई, ये जानना कि आपको कहाँ बोलना है, कितना नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह की चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए, बट कोई नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए। अब शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दिल में बसा देती है या दिल से निकाल देती है। इसीलिए हमें शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मौनी बाबा बन जाना है और चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना है, बल्कि एक फ़र्क है चुप रहने में और कम बोलने में। अगर आप चुपचाप रहोगे, सहोगे, तो आप ऑप्रेस्ड बन जाओगे और दुनिया आपका गलत इस्तेमाल करेगी, आपको दबा देगी। वहीं कम बोलने का मतलब बस यही है कि आप बेफजूल की बातों में बेवजह अननेसेसरी चिट-चैट नहीं करते हो। अब अगर आप बेसिक डिफरेंस से समझ आ गया हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 9 बेनिफिट्स जिसके थ्रू जो साइलेंट रहने के होते हैं और जिसके थ्रू आपको ओवरऑल लाइफ में काफ़ी फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दी रिव्यू। जो पहला फ़ायदा है वो है साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। आपने नोटिस किया होगा कई बार कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, धर्मगुरु हैं या बाकी ग्रेट स्पीकर्स हैं, वो कुछ चीज़ें बोलते हैं, फिर बीच में एक पॉज ले लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका अटेंशन ग्रैस्प किया जा सके और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर सके कि आगे और क्या वो इंसान बोलने वाला है। इसी चीज़ को आचार्य चाणक्य भी अपने समय में इस्तेमाल किया करते थे, जब वो अपने दुश्मनों को शब्दों और विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर उन्हें पत्थर का जवाब ईंट से दिया करते थे, अपने शत्रुओं को परास्त कर देते थे। और यही फॉर्मूला हमारे डेली लाइफ में भी फिट बैठता है। जब हम कम बोलते हैं और सही बोलते हैं, तब हमारी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है और लोग हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं। इसलिए कम बोलो पर सही बोलो, इससे आप लोगों का अटेंशन ग्रैस्प कर पाओगे। नंबर 2 पॉइंट इज साइलेंस हेल्प इन निगोशिएशन। मित्रों, शांत रहना आपको मोल भाव करने के समय बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब आप बातचीत के दौरान अचानक चुप हो जाते हो और सोचने लग जाते हो, तब ये खामोशी सामने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या सोच रहे हो और आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और सामने वाले को सोचने देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं किसी डील फाइनल करने के लिए गए हो, तो वहाँ पर इंस्टेंटली यस नो बोलने की जगह पर आप पहले कुछ बातचीत करो, फिर पॉज लो और थोड़ा सोचो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप क्या सोच रहे हो और कहीं आप डील कैंसिल ना कर दो। इसी कारण से वो इंसान कोशिश करेगा आपके साइलेंस को ब्रेक करने के, कुछ ना कुछ ऑफर देकर, किसी तरह का डिस्काउंट देकर, और आपको बस वो सारी बातें उस इंसान को बोलने देनी। इससे आपका साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा कॉन्वर्सेशन के थ्रू और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा ही निगोशिएशन में। सो साइलेंस हेल्प्स इन निगोशिएशन। 3rd पॉइंट जो है वो है कि साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। देखो यार, अगर आपको एक मजबूत रिश्ता बिल्डअप करना चाहे, आपको फ्रेंड्स, फैमिली या लव्ड वन के साथ हो, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और ट्रस्ट तभी बिल्डअप हो पाएगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे और उनको इम्पोर्टेंट फील कराओगे। एक अच्छा कॉन्वर्सेशन तब होता है जब आप 70% ऑफ द टाइम उन्हें बोलने दो और 30% ऑफ द टाइम खुद से बोलो। इसीलिए जब आप किसी से बात करते हो तो उनकी बातों को सुनो, उन्हें भी इम्पोर्टेंट फील कराओ, तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरी बातों को सुन रहा है, मुझे सीरियसली ले रहा है और दूसरों की तरह मुझे नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो सकेगा। उसके बाद 4th पॉइंट जो है वो है साइलेंस हेल्प्स इन गेटिंग आंसर्स। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपने विजडम और इंटेलेक्ट के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो हमेशा अपने गुरु श्री कृष्ण परमहंस के पास जब भी जाते थे किसी सवाल को पूछने के लिए, वो सवाल पूछने के बाद बिल्कुल चुप हो जाते थे और अपने गुरु का जो भी वो बताना चाह रहे हैं गुरुदेव, उसको सुनते थे बिना अपना किसी भी तरीके का ओपिनियन, व्यू पॉइंट कुछ भी दिए। वो पहले देखना चाहते थे कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बाद ही कुछ पूछते थे। वहीं आज के टाइम में हम अपने ही दोस्त यार में देखते हैं कि लोग
एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करने लग जाते हैं, अपनी ही बातों को बोलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं, अपनी ही बात वो चालू रखते हैं, जिसके कारण से एक बोरिंग सा कॉन्वर्सेशन रह जाता है दोनों के बीच में। ऐसे में लोग कम इंटरेस्टिंग फील करते हैं कॉन्वर्सेशन में और उससे दूर भागने लग जाते हैं, और इससे ओवरऑल समझ में नहीं आता सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है। एट दी एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सामने वाले इंसान का व्यू पॉइंट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या आंसर देना चाह रहा है, हमें कभी पता ही नहीं चलता है। इसी कारण से आप कुछ बोलो और चुप हो जाओ, सामने वाले इंसान को ही बोलने दो क्या कहना चाह रहा है, क्या बतलाना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट जो है वो है सॉफ्ट पावर। दोस्तों साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है, बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस पावर का सही से इस्तेमाल करके आप सामने वाले इंसान को बिना लड़े ही हरा सकते हो, जो कि आर्ट ऑफ वॉर में भी सिखाया गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अंग्रेजों को पीछे खदेड़ने में इस्तेमाल किया था नॉन वायलेंस के थ्रू। और यही चीज़ सनातन धर्म स्पेसिफिकली हिंदुज़म और जैनिज्म में आप देखते हो, जो कि अहिंसा परमो धर्म का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया था नॉन वायलेंस के तौर पर अंग्रेजों को पीछे खदेड़ने के लिए। हालांकि ये कहना गलत होगा कि पर्टिकुलर सिर्फ गांधी ने ही ये चीज़ किया था, ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन उनका भी था, पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आज़ादी में अपना अपना योगदान दिया है। तो आप खामोशी का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए सॉफ्ट पावर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट जो है वो है थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक की जो ऑथर है सुसैन चेन, ये बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं और फिर किसी तरह का जवाब देते हैं तब वो सही डिसीजन ले पाते हैं। जैसे एक बार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ था कि जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये कुछ समोसे लेकर आ जाना, और मुझे बुक स्टोर भी जाना था उसी समय। तो पहले हम सोचे कि समोसा लेते हुए चले जाते हैं बुक स्टोर, और बुक स्टोर थोड़ा सा आगे में था। उस समोसे को लेने के चक्कर में मेरा लेट हो गया और बुक स्टोर ही बंद हो गया था। एट दी हम समोसा तो लेकर के आ गए, लेकिन वो बुक लेना जरूरी था, और उस चलते हम जो हड़बड़ी में उसको हाँ ना कर दिए, उसके कारण से लेट हो गया, और 10 मिनट लेट होने के कारण से फिर बुक स्टोर बंद हो गया था। तो इससे हम यही सीखते हैं कि कभी भी हड़बड़ में हाँ ना मत बोला करो। बुद्ध भी यही कहते हैं कि कभी भी गुस्से में किसी तरह का जवाब मत दिया करो। बहुत ज़्यादा अगर आप खुश हो तो किसी तरह का प्रॉमिस मत किया करो, क्योंकि इस तरह के बहुत फ्लक्चुएटिंग इमोशंस के टाइम में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए थॉटफुल साइलेंस का इस्तेमाल करिए। जब आप शांत होकर इस चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप सही से डिसीजन ले पाते हो। उसके बाद 7th पॉइंट जो है वह है प्रैक्टिसिंग सॉलिट्यूड, यानी कि साइलेंस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रैक्टिस। जब आप अकेले में काम करते हो तो आप अपने काम को बहुत डीपली कर पाते हो। इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस करना कहते हैं, जिसमें आप अकेले में भीड़ भाड़ से दूर हटकर अपने काम को चुपचाप कर शांति से प्रैक्टिस करते हो। ये यूजुअली इंट्रोवर्ट्स के लिए बेस्ट है, ऐसे एक्सट्रोवर्ट भी लोग भी डेफिनेटली कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये पॉइंट आप ही के लिए है कि इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर अकेले काम करना पसंद करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी इसी तरह से इन्हांस होती है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इस चीज़ को आप जरूर प्रैक्टिस करिए, अकेले में रहिए, कुछ समय अपने प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करिए, और ग्रुप में भी कम से कम अपना जो भी योगदान है वो देने की कोशिश करिए। बस कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि ग्रुप जब साथ में काम करता है तो एक लिमिटिंग ब्लॉक बन जाता है। तो जितना ग्रुप का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रहता है वो इंसान भी उसी अपने आप को लिमिट कर देता है, उसका खुद का जो प्रोग्रेस है वो खिलकर नहीं निकलता है। बट स्टिल अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आपको जिस तरह से एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो हो, सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपना स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को एनहांस कर सको। उसके बाद 8th पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट एंड कंसाइज। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा बोलना और ज़्यादा बात करने में फ़र्क होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी चीज़ को इतना स्ट्रेच कर देते हैं, इतना ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, इतना ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसके कारण से उस चीज़ों का मीनिंग ही खो जाता है। लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कि सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। 48 लॉज ऑफ पावर में भी ऑथर कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो साइलेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वहीं जो लोग कम पावरफुल होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग फियर ऑफ साइलेंस को समझते हैं। वो तुरंत चीज़ों को बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि सामने वाला कुछ पूछ ना ले, कुछ क्रॉस क्वेश्चन ना कर दे। इस कारण से वो जल्दी कुछ एक के बाद एक बोलते चले जाते हैं। अ वाइज मैन थिंक्स एंड एक्ट, इसीलिए कम बोलो, सही बोलो, थोड़े मिस्टीरियस रहो, और इसी तरह से अट्रैक्टिव भी बन पाओगे। ज्यादा बोलकर फंस मत जाना, यूज साइलेंस एज अ टूल, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट जो है वो है साइलेंस हेल्प्स इन
एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट। चुप रहकर शांति से कोई बात को जब आप समझाते हो किसी को, तो सामने वाले इंसान को भी समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो। यही फॉर्मूला करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जब आप वो बात बोलते हैं वो पॉज देते हैं और एक साइलेंट, एक मिनिमलिस्टिक वे में अपने कम्युनिकेशन स्किल को रखते हैं। और इसी चीज को आप देखते हो ओशो और सदगुरु, इस तरह के लोग भी, धर्मगुरु सब भी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, सामने वाले इंसान को रिझाने के लिए, डीपली अपने थॉट प्रोसेस को इस इंसान के अंदर में घुल मिल जाने के लिए। इस चीज़ का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा पॉज दो, थोड़ा लीनियंट वे में चीज़ों को समझाओ, ठीक है। और उसके बाद जो बोनस पॉइंट और है, जैसे कि एम्पावर अदर, क्योंकि ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को एम्पावर करते हैं अपने साइलेंस के थ्रू, अपना जो ब्रेवरी, अपने पोटेंशियल के थ्रू। बिना कुछ बोले ही उस आदमी को देख करके लगता है कि हाँ, मैं भी इस तरह से बन सकता हूँ। और अपनी लीडरशिप स्किल को भी यूज़ करते हैं लोग अपने टीम को अपने टीम के अंदर एक टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए, किसी भी वे में कि हाँ, हम लोग मुसीबतों को झेल लेंगे, हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और जो लास्ट पॉइंट हो जाता है वो है सेंटर योरसेल्फ। जब आप गुस्सा हो जाते हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लाओ, शांति से सोचो उस समय, क्योंकि उस समय गुस्सा में क्या होता है कि बड़ आदमी इतना कुछ बोल देता है कि जो नहीं भी बोलना चाहिए, बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती है उस समय में। इसलिए यूज़ साइलेंस एज अ पावर, क्योंकि साइलेंस में बहुत पावर होती है। हड़बड़ा करके कुछ भी उल जलूल बोल करके आप बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर दोगे। इससे अच्छा है उस समय अपने आप को सेंटर करो, सोचो और उसके बाद कोई भी डिसीजन लो, कोई भी बात को बोलो, ठीक है। आई होप ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते, थैंक यू।